देखिए, सबसे पहले हमने जो किया था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सिलियरी मसल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स हो सकता है, जिससे फोकल लेंथ एडजस्ट होता है। बाकी सब चीजें हमने देखा था कि इसी इसी हमारे इस प्रॉपर्टी को हम एकोमोडेशन कहते हैं, कि द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड इट्स इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, और किसके हेल्प से ये मतलब आई लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है? सिलियरी मसल्स के हेल्प से। ठीक है, और रॉड्स और कोन्स भी पढ़ा था कि जो डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है उसे हम रॉड्स कहते हैं, और जो ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता है उसे हम कोन्स कहते हैं। ये दोनों रॉड्स और कोन्स कहाँ होते हैं? तो रेटिना पे होते हैं ना। उल्लू में जो होता है वो रॉड ज्यादा होता है, ह्यूमन बीइंग में कोन्स ज्यादा होता है ना। यस सर। अब नेक्स्ट आ जाइए, अब हमें पढ़ना है ये नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है। देखिए, नियर पॉइंट क्या होता है कि आप कितने सबसे मिनिमम डिस्टेंस तक देख सकती हैं। एक ह्यूमन का आई का 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई देख सकता है। ठीक है, मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक आप रखिएगा तो नॉर्मल आई देख सकता है। अब आप कहेंगे कि बुक को तो अगर 25 सेंटीमीटर से पास भी लाएंगे तो दिखेगा, तो बिल्कुल दिखेगा, लेकिन वहां पे आपका जो आई होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आपको बताया था ना मैंने कि वो ज्यादा देर तक फोन चलाने से आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है ना। यस सर। तो नियर पॉइंट मतलब कि 25 सेंटीमीटर तक अगर आप रखिएगा तो आपका आंख खराब नहीं होगा। अगर आप बुक भी पढ़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर तक मिनिमम डिस्टेंस दूर रहना चाहिए। तो अगर 25 सेंटीमीटर तक कोई भी चीज रहेगा तो आप उसे देख सकते हैं बहुत अच्छे से, मोस्ट डिस्टिंक्टली, विदाउट स्ट्रेन, बिना आंख में कोई स्ट्रेन आए। ठीक है, और फार पॉइंट मतलब मैक्सिमम आप कहां तक देख सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल आई बहुत दूर तक, लगभग इन्फिनिटी तक देख सकता है। ठीक है, और फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्टेंस कोई भी आदमी देख सकता है उसे हम फारदेस्ट पॉइंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 1 मीटर तक देख पा रहा है, कोई 2 मीटर तक, कोई 3 मीटर तक, कोई 4, 5, 10 मीटर तक, है ना। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ह्यूमन आई में हमने एक चीज पहले से डिस्कस कर रखा है कि जो आई होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और कन्वेक्स लेंस के पावर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था पिछले वाले रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, कि पावर निगेटिव होता है कॉनकेव लेंस का और पावर पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का, है ना। यस सर। पावर का फॉर्मूला क्या था? 1/f। अगर वन फोकल लेंथ मीटर में है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f, है ना। 100। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं विजन के बारे में। ये कैटरेक्ट आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, लेकिन देख लीजिए कि होता क्या है। कैटरेक्ट मतलब कि इमेज कैन नॉट बी सीन सर डिस्टिंक्ट। है। हाँ, तो कैटरेक्ट कैन नॉट बी सीन डिस्टिंक्टली बिकॉज ऑफ द आई लेंस बिकम मिल्की और क्लाउडी। ये उम्र के साथ होता है। ठीक है, कि आपका आंख जो होता है ना वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसे हम सर्जिकल मेथड से ठीक कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड से रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा ग्रोथ को। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। इससे क्या होता है? दिस कंडीशन इज नोन एज कैटरेक्ट। ये कंडीशन क्या होता है? इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरेक्ट। कैटरैक्ट। कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत है? नो, सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। तो कैटरेक्ट क्लियर है नो कि सर। कैटरेक्ट किसे कहते हैं? यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। तो नो सर। कैटरेक्ट में हम क्या होता है कि हमें पार्शियली कोई भी चीज दिखता है, या फिर पूरा का पूरा कंप्लीट भी आ, नहीं दिख सकता, या फिर पार्शियली, मतलब समझ रही है, जैसे कि हमारा आई है ना, तो इस पे क्लाउड क्लाउड सा कुछ जम जाता है ना। यस सर। तो हम सर्जिकल मेथड से इसे रिमूव कर सकते हैं। आई आई कैसा होता है? आई लेंस हो जाता है क्लाउडी और मिल्की हो जाता है ना। यस सर। इसके बाद हम आ जाते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए अभी ही ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सर मायोपिया में नियर की चीज दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती, और हाइपर हाँ, हाइपर मोफिया मीटरोफिया पे दूर की चीजें दिखती है, हाइपरमेट्रोपिया, पास। हाँ। ठीक है, कोई यस दिक्कत? सर। मायोपिया में कौन सा चीज नहीं दिखता है? दूर का चीज नहीं की दिखता है, चीज। सिर्फ आपको पास का चीज दिखता है। ठीक है, यस सर। मायोपिया में दूर की चीजें, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सिर्फ नजदीक के चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। मायोपिया। इसमें नियर चीजों को आप आसानी से देख पाएंगे, लेकिन दूर के चीजों को
नहीं देख पाएंगे, क्लियर बात है। चीजों को नहीं। नहीं। यस सर। क्लियर बात है, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। अब नेक्स्ट आ जाइए कि देखिए इसमें होता क्या है, नॉर्मल आई जो होता है उसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका इमेज यहाँ रेटिना पे बनता है, ठीक है। लेकिन अगर जो मायोपिया वाला पर्सन है, मायोपिया वाला आदमी है, उसके लिए क्या होता है कि उसका जो इमेज है वहां रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। कोई पहले दिक्कत? ही। नो सर। ये क्यों होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस का एक्सेसिव कर्वेचर से, ठीक है। आईलेंस बिकम थिक, आईलेंस थिक मोटा हो जाता है और फोकल लेंथ घट जाता है। क्या होता है? फोकल लेंथ घट जाता है। घट। और आई जो आंख जो होता है वो बड़ा हो जाता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल होता है वो बड़ा हो जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो इसे ठीक करने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? कनकेव लेंस का। कौन सा? कनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। तो अगर किसी को मायोपिया हो जाए तो उसका पावर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? सर उसका होगा पॉजिटिव। निगेटिव। नहीं सर, नेगेटिव। नेगेटिव पावर, होगा सर। क्योंकि कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं ना, तो पावर यस निगेटिव सर। होगा। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। इसके बाद आ जाते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटनेस, इसमें दूर की चीजें दिखती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती हैं। कोई दिक्कत वाली बात? इसमें आप नो सर। दूर की चीजें को देख सकते हैं लेकिन पास की चीजों को नहीं। लिखा है ना, नहीं। सी कैन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब दूर की चीजों को बहुत आराम से देख सकते हैं लेकिन पास की चीजों को कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, है ना। यस सर। इसमें इसमें क्या होता है कि जो इमेज होता है वो दूर बनता है, मतलब रेटिना यहाँ है और इमेज यहाँ बन जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? फोकल लेंथ बढ़ जाना, आई लेंस पतला हो जाना, या फिर आई बॉल छोटा हो जाना। उसमें आई बॉल बड़ा होता था, इसमें आई बॉल छोटा हो जाता है। कोई दिक्कत? नो सर। इसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है? इसका करेक्शन करने के लिए हम कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस लगा सकते हैं यहाँ। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। और बताइए, कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पावर यहाँ पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। और नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेस बायोपिया। क्या चीज? प्रेस बायोपिया। जैसे जैसे हम हमारा उम्र बढ़ते जाता है, ठीक है, तो हमारा एकोमोडेशन का पावर जो है वो घटते जाता है। मतलब कि सिलियरी मसल्स जो है ना, फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करते रहता है, कम ज्यादा करके, है ना। यस सर। तो ये धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ क्या होते जाता है? घटते जाता है, घटते जाता है, ठीक है। तो मायोपिया, प्रेस बायोपिया जिस आदमी को होता है उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक साथ हो जाता है, ठीक यस है। सर। ये लिखा है दिस इज कॉल्ड ए स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाता है उसे, है ना। यस इसका सर। रीजन क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल, सिलियरी मसल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी घट जाता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता है फोकल लेंथ को। और इसको यूज करने के लिए हम लोग बाई फोकल लेंस का यूज करते हैं। आप किसी पुराना लोग का चश्मा लेकर के देखिएगा तो उसमें नीचे जो होता है ना वो दूसरे तरीके का इतने दूर का लेंस लगता है, और ऊपर जो होता है वो दूसरे तरीके का लेंस लगता है। तो नीचे जो होता है ना, नीचे नीचे क्यों क्यों लगता है? नीचे से हम लोग पास की चीजों को देखते हैं तो इसलिए नीचे उनमें कॉनकेव लेंस लगा होता है, और ऊपर कॉन्वेक्स लेंस लिखा रहता है कि बाहर के दूर के चीजों को देख सके। दूर के चीजों को हम लोग आगे स्ट्रेट करके देखते हैं, और नजदीक की चीजों को चश्मा ऐसे करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं। यस सर। तो इस नीचे कनकेव और ऊपर कन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। कोई दिक्कत? तो इसे हम बाईफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें कनकेव और लोअर पोर्शन पे, अच्छा इसमें उल्टा बोला हुआ है कि अपर पोजीशन पे कनकेव लगा हुआ है और लोअर पोजीशन पे कन्वेक्स लगा हुआ है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कुछ लोग दो चश्मे भी रखते हैं ना। हाँ, दो चश्मे भी रखते हैं कुछ लोग, अगर दूर का देखना है। तो जिनका बहुत खराब हो जाता है क्यों? वो, कि पास का पढ़ना है तो दूसरा चश्मा यूज करते हैं, और दूर का पढ़ना है तो दूसरा चश्मा, दूर का देखना है चीजों को तो
दूसरा चश्मा मतलब एक नॉर्मल चश्मा रखते हैं जिससे मतलब क्लियरली देखते हैं, और जब पढ़ना हुआ होता है तो दूसरा चश्मा यूज करते हैं। उनका आंख पूरा तरीके से खराब हो गया रहता है। फिर वो जिसमें एक ही सब कुछ होता है वो क्यों नहीं यूज करते? नहीं तो एक ही सब कुछ होता है वो कौन यूज कर सकता है? जिसका आंख थोड़ा कम खराब है। क्योंकि एक सब कुछ होगा तो आधे चश्मे में दूसरा लेंस और आधे में दूसरा लेंस, तो कम लाइट, अगर पास देखना है तो पास से भी कम लाइट आएगा और दूर से भी कम लाइट आएगा। तो अगर कम लाइट में कोई नहीं देख पा रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा ही दूसरा कॉनकेव चश्मा। रखना पड़ेगा या पूरा ही कन्वेक्स रखना पड़ेगा? पूरा चश्मा। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग प्रिज्म पे। किस पे? प्रिज्म। प्रिज्म। प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है। प्रिज्म देखा है आपने कभी? ऐसा ट्रेंगुलर बेस होता है और ये सॉलिड ऐसा होता है, पिरामिड जैसा होता है। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। प्रिज्म में होता क्या है, जैसे ये क्या करता है, लाइट जो होता है ना, सनलाइट, वो 7 कलर से बना हुआ होता है। ये क्या करता है, सारे लाइट को अलग अलग स्प्लिट कर देता है। क्या कर देता है? अलग अलग स्प्लिट। कोई दिक्कत? नो सर। तो जैसे लाइट एंटर करता है ना प्रिज्म के अंदर, लाइट एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद यहाँ जब निकलता है तो कितने कलर बनते हैं? 7 कलर। कौन? 7। कितने? 7। 7। कौन कौन सा? विबजियोर। सर आप ऊपर वाला पढ़ा रहे हैं नीचे वाला? ये प्रिज्म, प्रिज्म से VIBG YO और R। ठीक है, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। वेवलेंथ मतलब ऐसा है, लेमडा वेवलेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, यस सर। ये वायलेट लाइट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और रेड लाइट जो होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और रेड लाइट कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो जब एयर से ना रेड लाइट बहुत कम स्कैटर होता है, ये बहुत लेस स्कैटर होता है। इसीलिए देखिएगा कि ट्रैफिक लाइट में या फिर ट्रेन व्रेन जो होता है उसमें हम लोग स्टॉप के सिग्नल के लिए रेड का यूज करते हैं, क्योंकि ये एयर से बहुत कम डिफ्रेक्शन होता है इसका। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ये तो 12th क्लास का है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है एक बार देख लीजिए। जैसे सनलाइट आ रहा है ना, तो सनलाइट ऐसे आ रहा है सर ना। ये हमारे सिलेबस में है। अच्छा है, तो सनलाइट ऐसे आ रहा है ना, फिर ऐसे गया और ऐसे गया। ठीक है, तो ये तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया। इसके बारे में तो शायद मैंने पहले आपको बताया था, ई के बारे में। और ये जो लाइट है ना, अब लाइट का पाथ कैसा हो गया? ऐसा। ये हो गया ना लाइट का पाथ, ये वाला ग्रीन वाला, मतलब कि ऐसा कुछ यस सर। है ना। और लेकिन ओरिजिनल पाथ कैसा था? ओरिजिनल पाथ तो कुछ ऐसा था। तो यस ओरिजिनल सर। ओरिजिनल पाथ और इमरजेंसी रे का पाथ के बीच का जो एंगल है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। डेल्टा डी से डिनोट करते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। ई रह गया यहाँ, ई छूट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। और ग्लास लाइट करता क्या है? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। क्या करता है? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। कोई दिक्कत? और नो व्हाट सर। इज डिस्पर्सन पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। समझ आया? यस सर। मतलब उसके सर एक कंपोनेंट। मिनट सर, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, और ये जो स्पेक्ट्रम होता है, इस स्पेक्ट्रम को हम लोग विबजियोर कहते हैं। क्या कहते हैं? विबजियोर, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हाँ बताइए। सर विपग्योर। हाँ, विबजियोर। ये याद रखने का तरीका है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नो, कोई दिक्कत? अनु, कोई दिक्कत? अनु, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नो सर। ठीक है, अब जाते हैं इसके बारे में। आइजैक न्यूटन ने क्या बोला कि ठीक है, ये स्प्लिटिंग हो रहा है ना, उस टाइम पे कोई स्प्लिटिंग को मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये लाइट स्प्लिट क्यों हो रहा है।
तो उस टाइम पे आइजैक न्यूटन ने क्या किया कि ऐसे एक प्रिज्म क्या करता था कि डिस्पर्सन के कारण लाइट को उसके कंपोनेंट में तोड़ देता था, है ना। तो यस न्यूटन सर। ने क्या किया कि एक प्रिज्म को उल्टा करके और यहाँ लगा दिया, तो इसने उल्टे वाले प्रिज्म ने क्या किया कि लाइट को वापस जोड़ करके व्हाइट लाइट बना दिया। तो इससे ये साबित हुआ कि जो डिस्पर्सन के कारण लाइट टूट रहा था वो मतलब नया कुछ नहीं हो रहा था, वहां कोई जादू नहीं हो रहा था। लोग समझते थे कि ये जादू है, ऐसा कुछ है, तो वैसा कुछ नहीं था। न्यूटन ने फिर एक्सप्लेन किया कि ये लाइट ही है जो कि अपने कंपोनेंट्स में टूट रहा है। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया जो कि जो सनलाइट होता है वो 7 कलर्स में बना हुआ होता है, और ये विबजियोर का जो कलर है ये 7 फंडामेंटल कलर्स भी इन्हें हम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फंडामेंटल कलर्स कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। तो यही चीजें यहाँ लिखा है। he tried to split white light more by using another similar prism but he could not get more colors। वो और चाहते थे कि और ज्यादा कलर को लाया जाए, तो फिर उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म को उल्टा करके लगा दिया, तो उन्होंने देखा कि वापस से वो व्हाइट लाइट बन जा रहा था, है ना। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं कि जो रेनबो होता है ना, रेनबो वो भी क्यों बनता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण बनता है। क्यों बनता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट की हाँ, जब बारिश होता है ना तो ऐसे सनलाइट आता है ना, और ये रेन ड्रॉपलेट में से जब डिस्पर्सन होकर के ये अलग अलग कलर में टूट जाता है ना, और फिर हमें ऐसा सर ऐसा कुछ रेन कलर जैसा ड्रॉप एक दिखता है। टाइप का प्रिज्म होता है। रेन ड्रॉप एक टाइप के प्रिज्म के जैसा एक्ट करता है वहां पे, ठीक है, डिस्पर्सन कर देता है सनलाइट का। सर सिर्फ रेनबो तब बनता है जब सनलाइट और जब बारिश भी हो रही हो और सनलाइट भी हो। हाँ, बारिश भी हो रही है और सनलाइट भी हो, मतलब एक तरफ से बारिश से एक तरफ। और रेनबो भी देखने का तरीका है। अगर यही आप यहाँ से देखिएगा तो आपको रेनबो नहीं दिखेगा, आपको रेनबो देखने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, मतलब जिस साइड सनलाइट है उसी साइड आप रहिएगा तब रेनबो दिखेगा। ओके सर। कोई दिक्कत है नो? नो सर। तो रेनबो देखना है तो आप किधर तरफ रहेंगे? जिधर तरफ सनलाइट है उधर की तरफ। क्यों 4 बजे को? समझ आया नो? यस सर। तो रेनबो देखने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए पॉइंट ए पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है कि लाइट उस ड्रॉपलेट के अंदर जा रहा है। फिर पॉइंट बी पे इंटरनल, अच्छा इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता नहीं होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब कि उसी मीडियम में रह जाना। और फिर पॉइंट सी पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन दोनों हो रहा है, तो फिर हमें रेन ड्रॉप सर एक बार दिखता है। इंटरनल रिफ्रैक्शन मतलब? इंटरनल रिफ्लेक्शन अभी नहीं समझ आएगा फिर, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि अगर रिफ्लेक्शन इंटरनल रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन हो जाए, उसमें रिफ्लेक्शन मतलब कि बाहर जाता है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्शन हो कि वो लाइट अंदर ही रह जाए, बाहर ना जाए, सॉलिड मीडियम के अंदर ही रह जाए, तो इसे इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक है नो? तो उस रेन ड्रॉप के अंदर ही हो वापस लाइट की हाँ डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हाँ, वापस से रेन ड्रॉप के अंदर ही चेंज हो जाती है, और फिर यहाँ पे दोबारा रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन दोनों हो जाता है, और फिर हमें क्या दिख जाता है? रेनबो दिख जाता है। तो तीन तीन चीजें होती हैं, पहले रिफ्लेक्शन, फिर डिफ्रेक्शन, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर रिफ्लेक्शन डिस्पर्सन। ठीक है, ठीक है नो? अब नेक्स्ट आ जाइए। अब आते यस हैं और सर। कुछ फेनोमेनन है हमारे पास, जैसे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? एडवांस सनसेट और डिलेड सनराइज, शायद मैंने बताया था आपको। पेरेंट पोजीशन के भी बारे में बताया था, है ना। सर अपेरेंट पोजीशन मतलब? अपेरेंट स्टार पोजीशन, कि जहां पे स्टार रहता है वहां ना रखे, कहीं और दिखता है, याद है? यस सर। तो वही चीजें यहाँ पे लिखा सर वो हुआ है। एटमॉस्फेयर हाँ एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हाँ अलग हाँ अलग होती है।
उसका जो रे होता है वो उसके हिसाब से बेंड होता रहता है, इसलिए हमें लगता है कि वो स्टार हमारे एकदम स्ट्रेट में है। हाँ, तो इसे हम ये क्यों होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन। ठीक है, ये देखिए ये यही वाला चीज शायद मैंने पहले भी ये एक्सप्लेन किया था आपको। ठीक है, वही चीजें जो जितना चीजें आपने हिंदी में बोला है वो सब चीजें यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सर। रेयरर से डेंसर मीडियम में। तो अपेरेंट स्टार पोजीशन हो गया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये भी बताया था मैंने। सर ये वापस बता दीजिए। जो बहुत दूर का स्टार होता है वो क्या करता है। तो अर्थ तो रुका हुआ है सर नहीं, अगर तो अर्थ तो रुका हुआ है नहीं अनु, यस सर। और तो मूव करते रहता है। तो बहुत दूर का स्टार जो लाइट होता है वो यहाँ पे आता है अर्थ के पास, तो एक बार आ गया। ठीक है, लेकिन जब लाइट लेना होगा तो दोबारा वाला लाइट जो है, मान लीजिए हम मूव कर गए, यहाँ पे लाइट आने वाला था, तो हम यहाँ आ गए जहाँ पे अभी तक लाइट नहीं आया है, तो फिर हमें डार्क दिखेगा। फिर वहां पे आ गए जहाँ पे लाइट है तो फिर से ब्राइट दिखेगा। फिर वहां आ गए जहाँ पे लाइट नहीं है, फिर वहां आ गए जहाँ पे लाइट था तो फिर से ब्राइट दिखेगा। इसीलिए ये ट्विंकलिंग करता है ना, क्योंकि हमारा एटमोस्फेयर असली में नहीं करता ना सर? हाँ असली में? क्या असली में नहीं, असली में नहीं करता है। असली। अगर आप अर्थ से बाहर जाके देखेंगे तो आपको ट्विंकलिंग नहीं दिखेगा। अच्छा, एक और बात जान लीजिए कि अगर आप मतलब एरोप्लेन से वो देखेंगे ना रेनबो, तो आपको सर्कुलर दिखेगा, और लेकिन हम लोगों को ऐसा दिखता है क्योंकि हम लोग आधा ही रेनबो देखते हैं। क्यों सर? क्योंकि हम आधा ही देख पाते हैं। अगर ऊपर सर से हम नीचे वाला क्यों नहीं देख पाते? नहीं, क्योंकि हम आधा अर्थ से देख पाते हैं। अगर आप एरोप्लेन में बैठ के देखिएगा ऊपर से, मतलब रेनबो को देखिएगा तो ऐसे आप दिखेगा आपको सर्कुलर, और हम सिर्फ इतना पार्ट देख पाते हैं। क्यों सर? क्योंकि हमारा पोजीशन अलग होता है ना, हम यहाँ होते हैं नीचे, तो नीचे से हमें सिर्फ इतना ही दिख पाता है जितना मैंने येलो किया है। जब ऊपर से देखिएगा तब आपको कंप्लीट दिखता है। ठीक है, यस सर। और ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्लियर है कि द अपेरेंट पोजीशन ऑफ, तो क्योंकि अपेरेंट पोजीशन जो है ना स्टार का वो हमेशा चेंज होते रहता है ना, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में हवा हवा बहते रहता है, हमारा अर्थ भी मूव कर रहा है, तो अपेरेंट पोजीशन चेंज होते रहेगा कि नहीं होते रहेगा। यस सर। तो इसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग दिखता है। अच्छा, ब्लू स्काई क्यों दिखता है? ब्लू स्काई हमें दिखता है स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। क्यों क्यों दिखता है ब्लू स्काई? स्केटरिंग ऑफ लाइट की वजह लाइट। से। जैसे लाइट आता है ना, तो ब्लू कलर का जो लाइट होता है ना वो एयर के मॉलिक्यूल से टकरा करके वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में। सर ब्लू कलर क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है ना, आगे आप लोग को वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो एयर के साइज से कंपेरेबल होता है, एयर मॉलिक्यूल से कंपेरेबल होता है, इसलिए सिर्फ ब्लू कलर ही स्कैटर होता है। ठीक है, सर क्योंकि वेवलेंथ इसकी बड़ी होती है मॉलिक्यूल से। नहीं मॉलिक्यूल्स के बराबर होती है। ठीक है, यस सर। अच्छा, इस स्कैटरिंग को हम लोग रेलिस स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलिस स्कैटरिंग। कोई दिक्कत? नो सर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? यही सब पढ़ा कि एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। सर एक स्मॉलेस्ट, बार सर डायग्राम्स पढ़ा दीजिए वापस। कौन सा डायग्राम्स? सर वो मायोपिया का, सर हाइपरमेट्रोपिया, और एक और था बायोफिकल लेंस। हाँ, अभी ये रिवाइज करा रहा हूँ पूरे चैप्टर को, तो देख लीजिए, इसी में रिवाइज हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ सर एक आई, बार समझा दीजिए ना सर। हाँ ये टॉपिक रिवाइज करा रहा हूँ ना, तो देखिए यहाँ पे बीच में आएगा हाइपरमेट्रोपिया, तो वहां पे फिर डायग्राम पे वापस चलूंगा। ठीक है, अभी पूरा चैप्टर शुरू से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है नो, ओके सर। देखिए द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग एक फोकल लेंथ, वो एकोमोडेशन था। जहां तक हम
मतलब बिना स्टेन के देख सकते हैं, उसे हम नियर पॉइंट कहते हैं। और एक मतलब नॉर्मल आदमी में 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट होता है। और रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट कौन कौन सा होता है? मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? आई बॉल बड़ा हो जाता है और हमारा जो इमेज होता है वो कहाँ बन जाता है? पहले ही बन जाता है ना? यस सर। यस सर। और हाइपरमाइट्रोपिया में आई बॉल, और इसको ठीक करने के लिए हम लोग कनकेव मिरर का कनकेव लेंस का यूज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल छोटा हो जाता है और इमेज पीछे बनता है कहीं, और इसे ठीक करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। इसका पावर नेगेटिव होगा और इसका पावर पॉजिटिव होगा। क्लियर? यस सर। हो गया डायग्राम क्लियर? यस सर। और उसके बाद दिया जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सर इट्स कंपोनेंट। एग्जाम्स में कैसे पूछा जाता है? एग्जाम के लिए आपको ये पूछा जाए कि हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसमें पावर पॉजिटिव होता है, पावर निगेटिव होता है, इसी टाइप से, और ये क्या होता है, और किस में आप हाँ क्या होता है, और किस में कितना दूर तक देख सकते हैं, पास किस में देख सकते हैं, दूर किस में देख सकते हैं, इस टाइप से। मैं आपको अभी ये नोट्स सर पूरा। मायोपिया में हाँ, सर मायोपिया में कॉनकेव, और सर हाइपरमेट्रोपिया में मिट्रो क्या है ये? मायोपिया में उसमें सर कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। हाँ उसमें कनकेव कॉन्वेक्स, और हाइपरमाइट्रोपिया में पावर पॉजिटिव होता है और मायोपिया में पावर नेगेटिव होता है। मैं आपको अभी ये नोट्स भेज देता हूँ। ओके, ओके सर। ओके बाय। बाय सर।